चलो आज देख लो, यहाँ बस बौद्ध धर्म से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैन धर्म तक कल पूरा हो चुका था। आ रहा समझ में? हाँ कि नहीं? चलो इधर सामने ध्यान देंगे, बातें मत करो बीच में। चलो इसमें देख लो, बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या आपको जानकारी रखना है उसको भी हम देखें ध्यान से। तो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ सबसे, बौद्ध धर्म में सबसे मेन हम किसके बारे में पढ़ते हैं? गौतम बुद्ध के बारे में। किसके बारे में? गौतम बुद्ध, इसको ये हम क्या बोलते हैं? महात्मा बुद्ध के नाम से जिसको हम जानते हैं। वो सब चीज आपको पता होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? हाँ कि नहीं? तो इसमें देख लो, सबसे पहला पॉइंट अपन कुछ कुछ फैक्चुअल चीज आपको पता होना चाहिए। जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध था, उसके बारे में आपको याद रखना है कि क्या क्या आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, गौतम बुद्ध जो था, इसका मुख्य रूप से हम बात करें, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ के नाम से जानते थे इसको। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इसका जो जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो स्थान क्या बताएंगे? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इसका क्या हुआ था बता दो? जन्म हुआ था। तो ये सब कॉमन जानकारी है गौतम बुद्ध के बारे में। जन्म कब हुआ था बता, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? नेपाल कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और इसका हम बात करें, इनके पिताजी का नाम था शुद्रोधन। क्या नाम था? जो एक क्षत्रिय था। और ये शाक्य गण का प्रधान था। किसका प्रधान था? शाक्य गण का ये क्या था? प्रधान। क्लियर सबके यहाँ तक? फिर से बता दो एक बार। बचपन का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ था? 563 में। जन्म 563। और स्थान बोलेंगे तो लुम्बिनी नेपाल। क्या बताए? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। पिता का नाम क्या था? शुद्रोधन। पिता का नाम शुद्रोधन। और ये क्या थे बताएं देंगे तो क्षत्रिय। कौन से गण का प्रधान था? तो शाक के गण का क्या थे? प्रधान था। मतलब ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति भी था शुद्रोधन। बहुत ज्यादा संपत्ति था, धन था। मतलब एक संपन्न घर में पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध। समझ में आ रहे हैं? या जिसका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। मतलब सिद्धार्थ एकदम संपन्न, मतलब एकदम अमीर आदमी यहाँ पैदा हुए थे। समझ में आ रहा है ना? और जब इसका जैसे क्या होता है, जो एकदम अमीर लोग होते हैं या जो भी, समझ आ रहा ना, तो उनके यहाँ जो बच्चे थे पहले से उनका भविष्यवाणी दिखवाते हैं, क्या बनने वाला है, क्या है, ऐसा करके। तो इसका भी ऐसे किए थे सिद्धार्थ का। कोई ऋषियों को, मुनियों को बुलाया गया था, ऋषि मुनियों को। तो इनका हाथ वगैरह दिखवाए थे सिद्धार्थ का। तो उन लोग बताए थे कि ये आगे चल के बहुत ही बड़ा, मतलब एक, मतलब ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसको सब मानेंगे, सब उसका पूजा करेंगे। और ये एक सन्यासी का रूप धारण करके घर को त्याग, घर को छोड़ के चले जाएगा। ऐसा करके कौन बताया था? वहां के जो भी ऋषि मुनि आए थे, जो आए थे भविष्यवाणी करने, वो लोग बताए थे। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? लेकिन अब उनके पिताजी को पता है शुद्रोधन की ये आगे चल के क्या बनने वाला है। लेकिन ये बोला कि कुछ आप लोग आइडिया दीजिए। और आइडिया देने के बाद अब ये बताओ कि ये घर छोड़ के बस मत जाए। क्या छोड़ के मत जाए? जो भी है सब चीज को दे देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि सन्यासी कैसे बनना है, क्या है। तो उसको घर से बाहर ही नहीं निकलवाना है। जो भी चीज है पूरा घर में अवेलेबल हो जाएगा, हर एक प्रकार का चीज। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज कौन मन में सोच रहा है? शुद्रोधन। कि मैं इसको पता नहीं चलने दूंगा सन्यासी क्या होता है, सन्यासी बनते क्यों हैं। और सन्यासी बनेंगे मतलब कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है, या खुद से दिक्कत है, गरीबी है, या कुछ भी अन्य कारण है। तो उसको मैं किसी भी चीज की कमी आने नहीं दूंगा। ऐसा करके कौन सोच रहा है? शुद्रोधन। क्योंकि इसके बारे में पता चल गया कि आगे चल के वो क्या बनने वाला है, भविष्यवाणी पहले से हो चुका है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? और जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म होता है तो उनकी माता जी का नाम है महामाया। क्या नाम है? तो इसके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? महामाया का। तो महामाया की मृत्यु, जन्म के 7वें दिन इनका मृत्यु हो गया। समझ आ पा रहा है? जिसके बाद इनकी जो महामाया की जो बहन जो थी, उनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? मतलब महामाया की बहन का नाम क्या था? गौतमी। तो पहले समय वैसे होता था कि साली से विवाह वाला। समझ में आ रहा है? तो ये जो है आपका शुद्रोधन किससे विवाह कर लेता है? गौतमी से। ताकि अभी अभी किसका जन्म हुआ है? सिद्धार्थ। अब उसका देख रेख कौन करेगा?
तो वो सुद्धोधन जो था, इसी की जो बहन का नाम क्या था, गौतमी, उनसे विवाह कर लिया। तो पूरा पालन पोषण गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का कौन की थी, गौतमी। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं? तो फिर से देख लो, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म 563, स्थान लुम्बिनी नेपाल। एग्जाम में जब भी अगर लुम्बिनी नेपाल लिखे रहता है, आया बात समझ में। पिता का नाम सुधरोधन, माता का नाम महामाया, माता का नाम, और महामाया की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन ही हो गया। तो इसने सुधोधन किससे विवाह कर लिया, गौतमी से। तो पूरा लालन पालन पोषण पूरा कौन करेगी, गौतमी। क्लियर है, हाँ कि नहीं? जल्दी बताओ। और सुद्धोधन को क्या पता था कि आगे चल के क्या बनने वाला है, सन्यासी रूप धारण करके पूरा विश्व में जाना जाएगा ये। ये मतलब पूरा तारीफ इनका हो चुका था पहले से, समझ में आ रहा है? मतलब बस इनका सोच ये था सुद्धोधन का, एक तो उनकी जो माता जी है वो अब यहाँ नहीं रही, अब ये भी छोड़ के चले जाएगा तो अकेला हो जाएगा। समझ आ रहा ना? अब इसको जो शादी किए थे इनका पालन पोषण के लिए किए हैं, समझ में आ रहा ना? बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए वो चाहता था कि घर को छोड़ के मत जाए, तो किसी भी प्रकार का तकलीफ उसको ना आए, इसलिए हर एक प्रकार का सुख उसको घर में ही मिल जाता था। समझ गरीबी क्या है उसको पता नहीं है, बहुत बड़ा हो गया, और गरीबी होता क्या है, बीमार क्या होता है पता नहीं है, शुरू से सामने सामने पूरा डॉक्टर लोग पूरा, समझ रहे हो ना, कुछ भी हो तुरंत दवाई। डॉक्टर मतलब उस समय के वेद लोग, वैद्य लोग जो होते थे, समझ आ रहा है? मतलब उनको तकलीफ होना ही नहीं है कुछ, समझ आ पा रहा है? कुछ भी खाना है तुरंत एकदम अवेलेबल। तो ये सब चीज उनके साथ था, ताकि उनको पता ही मत चले कि ये सब होता क्या है। और उससे बचने का एक रास्ता बताए सब लोग कि इसका शादी करा दो, क्या करा दो किसका, सिद्धार्थ का। तो वो सन्यासी फिर बन ही नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है? और बनेगा तो फिर उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब जिसको छोड़ के जाएंगे लोग भी तो मना करेंगे, मत जा वाला, ठीक है नहीं? तो इसका एक काम क्या बोले बाकी लोग, क्या करा दिया जाए, मतलब शादी कराने शादी बदल जाता है, ऐसा उनका सोच था, लेकिन ये नहीं बदला, ठीक नहीं? कौन नहीं बदला, सिद्धार्थ बदला ही नहीं, वो शादी करा दो चाहे कुछ भी करा दो। अभी आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो। तो इसका भी वह एकदम कम उम्र में क्यों हुआ, समझ पा रहे हैं? 16 साल में शादी, ताकि वो क्या ना बने, सन्यासी मत बन जाए करके पहले शादी ये लो ऐसा कर। कितना साल में, 16 साल में। किससे हुआ, यशोधरा से। किससे हुआ? फिर डिमांड रखे, मतलब जल्दी संतान करिए ऐसा करके, ठीक नहीं? तो किसका जन्म हुआ, राहुल का। किसका जन्म, तो पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। तो ये सब देखते हुए फिर अब सन्यासिक जीवन सोचे गच नहीं करके सोच लिया कौन, उसका पिताजी। अब शादी भी हो गया, बच्चे भी आ गए, समझ आ रहा है? एकदम कम उम्र में शादी करवा दिए, और हर एक प्रकार का सुख उनको दे रहे हैं, समझ आ रहा है? लेकिन आगे चल के ये जिसने, इसने जो महत्वपूर्ण पूरा दुनिया में जो फेमस हुआ, जाने इसको, सब पूजा करते हैं इसका, तो इसको अपन बोलते हैं एशिया का ज्योति पुंज। क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध को बोलते हैं तथागत। क्या बोलते हैं, तथागत हो गया, कनक मुनि, शाक्य मुनि, ये सब किसका नाम पड़ा, महात्मा बुद्ध को ही कहते हैं। ये उसका नाम को लेके याद रखना, अन्य नाम में क्या क्या बोलते थे बता दो, तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, और एशिया का ज्योतिषपुंज। लेकिन हमारे एग्जाम में जब भी आता है तो ये लाइन लिखे रहता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं? चलो, अब देखो, यहाँ बस यहाँ तक अपन समझ चुके हैं कि इसका शादी वादी हो गया है। अब शादी हो गया तो घूमने भी निकलेंगे कभी ना कभी, ठीक है? कब तक घर में रहेगा, समझ में आ रहा है? और घर में रहेगा तो फिर दोस्त लोग चिढ़ाते हैं, शादी हो गया घर से नहीं कर रहा वाला, ठीक? हुआ ऐसा, ठीक? लड़कों में तो शादी किसी को हुआ नहीं लग रहा है, ठीक? लड़कियों में हुआ है, हाँ? अच्छा अच्छा, मड़ई घुमाने, सेटिंग मड़ई, ठीक? अपना अलग है दल्ली राजरा का जाते हो सेटिंग मड़ई, जाते हो? नहीं जाते तो आपका घर उधरी है क्या? अच्छा, मड़ई में घर है कि घर तरफ मड़ई है? घर तरफ होता है मड़ई, ठीक है चलो, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखते हैं, एक दिन वो भ्रमण में निकला, क्योंकि अब कितना दिन तक किसी घर में रख सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ पा रहे हो? तो एक दिन आपका गौतम बुद्ध क्या निकला, नगर भ्रमण में निकलता है। और नगर भ्रमण में निकलने के बाद वो देखता है, अब उसको पता ही नहीं है कि ये सब क्या है, तो उसी के साथ में असिस्टेंट लोग रहते थे, पूछता था कि ये सब क्या है ऐसा करके, समझ आ रहा है? अब उस समय का मतलब समझ रहे हो ना, राजा महाराजा घर के हैं,
तो साथ में कोई ना कोई जाएगा ही। आ रहा बात समझ में? तो अब चार चीज नगर भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध ने क्या क्या देखा। सबसे पहले एक गरीब बीमार व्यक्ति को, अब उसको पता नहीं कि इसको क्या है, दूसरा लोग पूछते इसको क्या हो गया ऐसे करके, तब बताते इसको बीमारी हो गया है। क्या हो गया है? गरीब, एकदम गरीब बीमार व्यक्ति दिखता है। समझ आ पा रहा है? मतलब एकदम ज्यादा गरीब भी रहता है और गरीबी के कारण अपना इलाज भी नहीं करा पा रहा है। तो वो सोचा ऐसे लोग भी होते हैं ऐसा करके, उसको पता ही नहीं है ना। अब वो तो राजघराना में है, उसको थोड़ी नहीं पता गरीब क्या होता है, बीमार क्या है। तो वो सबको देखता है कि गरीब बीमार भी होते हैं, मतलब वो मन में सोच रहा है। और बाद में सोचता क्या मैं भी तो ऐसे नहीं हो जाऊंगा ऐसे करके, ठीक नहीं। समझ में आ रहा है? फिर एक दृश्य देखा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा नगर भ्रमण करते करते। फिर देखा एकदम वृद्ध व्यक्ति को। किसको देखा? अब उसको पता ही नहीं है कि बुढ़ापा होता है क्या है, ठीक नहीं। अब उसके सामने ऐसे चलों को रखते थे एकदम, जो जवान हो एकदम, समझ रहे हो ना। बूढ़े व्यक्ति को रखना ही है क्या? नहीं रखना है। अगर बूढ़े व्यक्ति को देखेगा तो मन में आ जाएगा सन्यासी वाला। तो कुछ भी करके मन से क्या निकालना था, सन्यासी वाला दिमाग से में मत आ, बाकी सब आ जाए। तो उसके आसपास किसी भी वृद्ध को रखते थे क्या? नहीं। लेकिन वो देखा वृद्ध व्यक्ति भी होते हैं दुनिया में। समझ आ रहा है? मतलब आगे मेरे को भी वृद्ध होना है। तो वो अब मन में सोच लिया। अब उसके बाद फिर आगे गया। फिर किसी को कोई मर गया तो उसको ले जा भी रहे थे। अब वो 100 क्या तो वो भी नहीं पता था उसको। उसको मतलब किसी प्रकार को चीज दिखा ही नहीं थे दुनिया में। जब से वो जन्म लिया था तब से 100 क्या है पता ही नहीं है। अगर 100 पता चल गया तो बोलेगा मैं आगे चल के मैं भी मरूंगा, तो एक काम करता हूँ सन्यासी बन जाता हूँ। तो सब चीज में उसको बचा के रखे थे। तो 100 क्या अभी पता था क्या? नहीं। फिर 100 को देखा, फिर पूछा दूसरे के क्या है, फिर बोला कि किसी की मृत्यु हो गया, वो 100 जा रहा है ऐसा करके। लास्ट में देखा एक सन्यासी को, अंत में किसको देखा? फिर उसके बारे में डिटेल पूछा कि ये क्या कर रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बोला कि वो सब चीज छोड़ के ये ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, ताकि दुनियादारी को पूरा छोड़ के कुछ बनना चाहता है, इसलिए वो क्या रूप धारण कर लिया? सन्यासी। तो वो सोचा मैं यही बनूंगा, मैं क्या बनूंगा? सन्यासी। अब इस चारों दृश्य देख लिया कि गरीब बीमार वृद्ध सबको देखते हैं, लास्ट में किसको देखा? सन्यासी। तो क्या ठान लिया अब? सन्यासी। अब वापिस आए घर। अब घर घूम के आएगा। अब वो चर्चा की अपने पत्नी से कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ वाला, समझ आ रहा ना। घर में चर्चा करते छे। अब कुछ बनना रहता है, कौन हाँ बोल रहा है नहीं। अब घर में चर्चा करना पड़ता है ना, जैसे कि मेरे को ये एग्जाम का तैयारी करना है, जाओगे क्या, ऐसे भेजोगे कि नहीं, ऐसा ऐसे भी नहीं, जाओ या भेजोगे, समझ रहे नहीं। तो पति पत्नी में चर्चा होता है। तो ये भी चर्चा किया कि मैं आज पूरा भ्रमण किया और देखा कि मेरे को ये बनने की इच्छा है। समझ में आ रहा है? तो चर्चा की, फिर कुछ कोई उसको रोक नहीं पाया। और उसके बाद वो कर लिया गृह त्याग। क्या कर लिया? तो हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इसका क्रम पूछता है कि महात्मा बुद्ध जब नगर भ्रमण में निकले थे तो कौन कौन से दृश्य को देखते हैं, उस दृश्य को देखा था, तो क्रम जमाइए। क्या जमाइए? क्रम। तो सबसे पहले गरीब बीमार, सबसे पहले। दूसरा में वृद्ध व्यक्ति, दूसरा में। तीसरा 100, तीसरा। और चौथा सन्यासी, चौथा में। तो लास्ट वाला पसंद आ गया। मतलब जैसे कहीं कुछ चीज देखने जाते हैं तो लास्ट वाला अच्छा लगता है। मतलब कपड़ा भी देखने जाते हैं, कपड़ा छांटते हैं, लास्ट में जाओ सीख ले लो। अब इतना सारा देख लिए पसंद नहीं आया, ऐसा वाला भी होता है। आ रहा बात समझ में? ऐसा होता है सबके साथ, हाँ है ना। और बहुत लोग फिर, आधे लोग फिर उसके साथ रहते हैं, वो चिड़चिड़ाते रहते हैं, कब लेगा ये ऐसा करके, ठीक नहीं। कब पसंद करेगा कपड़ा, जब से खड़े हो साथ में ऐसा। तो इसलिए कभी भी जाओ तो अकेले ही जाना। कहाँ कपड़े लेने क्या जाओगे, ये बगल वाले परेशान हो जाता है, आप लोगों को पता नहीं चल पाता, ठीक नहीं। आ रहा समझ में? तो फिर हाल देखते हैं यहाँ सबसे पहले कौन सा जीवन किसको ग्रहण कर लिया। अब ये गृह त्याग किया था कितने वर्ष में? 29 वर्ष में। कितना वर्ष में? और शादी कब हो गया था? 16 साल में शादी, 16 साल। तो घर गृह त्याग करने में बहुत ही उसको मनाना पड़ा था सबको, समझ में आ रहा ना। तो बहुत ज्यादा आगे समय बीत गया। तो कितने वर्ष में? 29 वर्ष में अपना क्या किया या गृह त्याग। और उसी को बौद्ध धर्म बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? तो महाविनिष्क्रमण का मतलब समझ जाओगे। अगर ये शब्द लिखा है इसका मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग जो किया गया, उस चीज को किस शब्द से परिभाषित करते हैं? महाविनिष्क्रमण शब्द से उल्लेख करते हैं। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो फिर से बताओ। इसके माता माता का नाम क्या था? पिता का नाम? पिता का नाम सुद्रोधन। बचपन का नाम सिद्धार्थ। और
मौसी का नाम, मौसी बोलेंगे ना, मौसी का नाम गौतमी। पालन पोषण का क्वेश्चन भी आता है, कौन की थी? गौतमी। क्लियर है? नगर भ्रमण में गया तो कितना दृश्य देखा? 4। कितना दृश्य? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो लास्ट में डिस्कस होके क्या बना? कितना वर्ष? 29 वर्ष में निकल गया, उसको क्या बोलेंगे? अब सन्यासी बनने के लिए निकल गए जंगल में, अब क्या करें, ठीक है ना। अब जंगल में जैसे निकल गया सन्यासी बनने के लिए, तो अब इसको कहीं ना कहीं से शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो वो कुछ योग साधना में बैठेगा और कुछ उनको ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगा। तो सबसे पहले ये गया था, मतलब वैशाली। कहाँ गया बता दो? वैशाली। और वैशाली में गया अलार कलाम के पास। किसके पास? अलार कलाम। क्या नाम है बता दो? अलार कलाम। APJ अब्दुल कलाम मत बोल देना, ठीक है? क्या लिखा है? अलार कलाम। तो अलार कलाम के पास गया, कहाँ बता दो? वैशाली में। और यहाँ जाके बहुत समय तक ये शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा था सांख्य दर्शन का। कौन सा दर्शन का? दर्शन का मतलब होता है मन के विचारों को सीखना। मन के विचारों को कोई बताता है कि ऐसा ऐसा ठीक है हर एक व्यक्ति के मन में, तो उसी को दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र में उसी चीज को पढ़ाया जाता है कि कौन सा व्यक्ति का सोच कैसे था, और जो समाज के प्रति क्या सोचते थे, जिससे समाज आगे बढ़ता था। समझ में आ रहा है? तो इसने कौन सा शिक्षा सबसे पहले लिया? सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन का क्या लिया? शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद ये गया कहाँ बता दो? राजगृह। कहाँ गया? यहाँ से कोर्स कंप्लीट हो गया इसका, मतलब समझ रहे हो ना? कौन सा दर्शन का? अब राजगृह गया, वहां मिला किसके? रुद्राक्राम से। किससे मिला? रुद्राक्राम से मिला। यहाँ कौन सा कोर्स किया? क्या किया? योग दर्शन का शिक्षा लिया। कौन सा दर्शन का? योग दर्शन का पूरा शिक्षा लेता है। समझ आ पा रहा है? तो सब ये क्वेश्चन ज्यादा बार एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण किया था? अलार कलाम। योग दर्शन का? रुद्राग्राम। योग दर्शन का? रुद्राग्राम। आ रहा है? अब दोनों कोर्स पूरा हो गया। अब इसके साथ अब देख लो, पढ़ने कहीं जाएंगे दोस्त यार जरूर बनते हैं, तो यहाँ भी बहुत लोग रहे होंगे। तो उसमें से 5 लोग मिल के, मतलब इनके साथ में टोटल कितना, अपने 5 मित्रों के साथ मिल के वो कहाँ चले गया? सारनाथ। कहाँ चले गया? सारनाथ चले गया। कहाँ चले गया? सारनाथ। सारनाथ में कितने मित्रों के साथ? 5 मित्रों के साथ चले गया। मित्रों वाला अलग है लेकिन कोई, ठीक है? मित्रों कौन बोलता था? मोदी। वाह, अच्छा ठीक है। याद नहीं तो लोग, प्रधानमंत्री के बारे में पता नहीं। मित्रों क्या बोलता है? लेकिन ये कितने मित्रों के साथ गया? तो 5 मित्रों के साथ गया, कहाँ बता दो? सारनाथ। और वहां जो वन है जिसको बोलते हैं मृगदाब वन। कौन सा वन? मृगदाब वन में सब पांचों के पांचों लोग क्या करने लगे? तपस्या। क्या करने लगे? तपस्या। और तपस्या कितने साल तक किए? कितने साल तक? 6 साल तक वहां तपस्या करते रहे। लेकिन बीच में आ जाती है एक महिला। कौन आ जाती है? तो तपस्या हो गया भंग। तपस्या क्या हो गया? और महिला का नाम है बुक में, वो मैं बताया, लिखा नहीं हूँ, समझ रहे हो ना, मतलब कंडीशन बता रहा हूँ। कितने साल तक तपस्या किए? तो बीच में कुछ महिला है जो आके इसको इन लोगों को डिस्टर्ब कर दी थी, तो आगे आधे मित्र लोग उनकी बात में आ गए। लेकिन आया क्या? नहीं। तो ये इसके बाद ना सारनाथ में अब जो 5 दोस्त थे सबको छोड़ दिया, मैं अलग से रहूंगा ऐसा करके। समझ आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब इसके बाद चले गया वो गया। कहाँ गया? अच्छा वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ गया? गया कहाँ है? बिहार। तो ये सब कुछ छोड़ के अब अकेले जाएगा, क्या करने के लिए? जो भी आपका सारनाथ में जो तपस्या चल रहा था पहले, तपस्या तो भंग हो गया था। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद कहाँ गया? गया बिहार। और वहां लंबे समय तक तपस्या करते गया। उसके बाद इनको हुआ ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति हुआ? देखो, ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में भी हो सकता था, लेकिन हुआ क्या? डिस्टर्ब होते हैं फिर नहीं होता वो, समझ पाओ, ठीक है? नहीं समझ पा रहे हो? उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ गया? गया। और यहाँ बैठा था निरंजना नदी के तट पर। कौन सा नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर बैठा था। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और जिस दिन पूर्ण रूप से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वो दिन था आपका वैशाख पूर्णिमा। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा नदी के किनारे? नदी।
और जैसे ही ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ तो वहां पर जो पीपल वृक्ष के नीचे जहां बैठा था उसी को बोल दिए महाबोधि वृक्ष। क्या बोलते हैं ये? और गया को बोल दिए बोध गया। क्या बोल दिए? तो मेन अब बताएंगे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कौन से वृक्ष के नीचे? महाबोधि वृक्ष। तो महाबोधि वृक्ष एक क्या था? पीपल का वृक्ष। तो वही मंदिर अंदिर पूरा बना दिए। आज भी जाओगे तो आसपास पूरा घिराया रहता है, पूरा सेना वहां खड़ी रहती है, जो भी है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि बहुत भीड़ वाला इलाका हो जाता है। कहाँ जाएंगे अपन? कौन सा जगह में? बोध गया सार बिहार में जाएंगे तो आपको देखने मिलता है। क्लियर ना तक सबका? हाँ है ना? और उसके बाद इसका देखो बचपन का नाम क्या था? तो अब उसका नाम पड़ गया महात्मा बुद्ध। क्या बोल दिए? महाबुद्ध। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है? अब इसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, सही क्या है गलत क्या है, क्या मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब ज्ञान उसके अंदर आ चुका है तपस्या करने के बाद। समझ आ पा रहा है? आप खुद ही सोचना, जब भी आप योग साधना में एकदम मन को शांत करके बैठोगे तो आपको अपने लाइफ का जो चीज़ है वो याद आते जाता है। कौन सा चीज़ सही था कौन सा गलत था, मेरे को ये नहीं करना था ये करना था, वो आपके मन के अंदर स्वतः आते जाता है। लेकिन एक शांत हो के आपको बैठ के वो चिंतन करना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं आजकल? मेडिटेशन। क्या बोलते हैं? तो वो सही चीज है, वही चीज है ये सब। जो ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब, तपस्या में बैठने का मतलब क्या है? पूरा विचारों को सोचना और एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना। ये प्राप्त हो गया किनको? सिद्धार्थ को। और क्या नाम से फेमस हुए? महात्मा बुद्ध। क्या नाम से फेमस होंगे? क्लियर यहां तक सबका? चलो तो यहां से देखो क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहले गृह त्याग किया कितने वर्ष में? 29 वर्ष में। कितने वर्ष में? गृह त्याग करने के बाद पहले किसके पास गया? अलार कलाम। किसके पास गया? अलार कलाम से कौन सा शिक्षा? सांख्य दर्शन। उसके बाद वो गया कहाँ? राजगिरी। वहां किसके पास? रुद्रग्राम। यहाँ किसकी शिक्षा? योग दर्शन। समझ आ पा रहा है? इसके बाद हो गया सारनाथ अपने 5 मित्रों के साथ तपस्या करने लगा। कौन से वृक्ष के नीचे? मृगदाप। कितने वर्ष तक तपस्या किए? 6 साल तक। फिर कोई महिला आ गई, जिनके बातों में कोई दूसरे लोग आ जाते हैं। चलो, उसके बाद ये कहाँ चले गए जल्दी बताओ? गया। गया कहाँ बता दो? बिहार। यहाँ इनको मुख्य रूप से क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। कौन सा नदी के किनारे? कौन सा वृक्ष? दिन कब का था? वैशाख पूर्णिमा। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो पीपल वृक्ष का नाम महाबोधि वृक्ष। गया का नाम? सिद्धार्थ का नाम महात्मा बुद्ध। और बुद्ध का अर्थ क्या होता था? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्लियर सबका? अब उसको ज्ञान प्राप्ति हो गया है तो अब उसको जगह जगह जाके अपने ज्ञान को बताना है, सही चीजों को बताना होता था। तो जगह जगह जा जाके उनको सभा करना होता था या बैठक रखना होता था। तो पहले क्या किया, जो उनके मित्र लोग थे उन्हीं लोगों को दोबारा बुलाया, आओ ऐसे करके, ठीक है नहीं? और अपने मित्रों को ही उपदेश दिया, सही चीज का ज्ञान दिया। और ये कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ से डिस्टर्ब होके गए थे लोग। सारनाथ में सब डिस्टर्ब नहीं हो गए? तो वापिस अपने उनके मित्र लोग वहीं थे। अकेला कहाँ गया था? गया। और बाकी मित्र लोग कहाँ हैं? सारनाथ। तो ये अपने मित्रों को समझाने जाएगा और उसी को उपदेश बोल दिए। क्या बोल दिए? उपदेश। तो ये उपदेश आम नागरिकों को नहीं दिया गया, अपने मित्रों को दिया गया। जानकारी है, उपदेश है। जो कहाँ दिया था? सारनाथ। तो यही हमारे कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? तो ये आम नागरिकों को दिया था क्या? नहीं, अपने मित्र जो थे 4-5 जो थे उन्हीं को बैठा के दिया था। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? अब इसके बाद लगातार इनका सभा लगते था, आसपास जहां जहां था सब उनको बुलाते थे, सही चीज को बताएंगे। जैसे आज देखते होगे जगह जगह जो आपका भक्ति को लेके सब जगह सभा नहीं है लगता, क्या बोलते हैं उसी को? अभी तो बालोद में लगा था, क्या है वो? हाँ शिव, क्या था? हाँ शिव महापुराण। तो सब सब एकत्रित होते हैं, उसमें होता क्या है? जो भी सही चीज है जो लिखा हुआ है पुराणों में, जो भी उनको बताते हैं, सही चीज को बताया जाता है। समझ आ पा रहा है? तो वही सब चीज उस समय भी हो रहा था। कौन कर रहे थे बता दो? महात्मा बुद्ध। तो अपने तरीके से वो समझाते थे आम नागरिकों को। तो उनको हम क्या नाम से जानते हैं? उपदेश। क्या बोलते हैं? उपदेश के नाम से। तो उपदेश सबसे ज्यादा, इसका उपदेश कहाँ देखने मिलता था? श्रावस्ती में। कहाँ?
जो उस समय जो कौशल महाजनपद अपन पढ़ेंगे आगे, तो कौशल देश की क्या था ये राजधानी। कौशल देश की क्या थी राजधानी। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा क्या दिया इसने उपदेश, मतलब लगभग वहीं वो आस श्रावस्ती में ही दरअसल वो रहता था। तो वो जब भी होता था तो वहां बैठक हो जाता था, वो उपदेश दे देता था। समझ आ पा रहा है। तो सबसे ज्यादा उपदेश इसने कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। सबसे पहला कहाँ दिया, तो उपदेशों को लेके बस ये दो चीज एग्जाम में कभी पूछता है। प्रथम उपदेश सारनाथ, प्रथम उपदेश सर्वाधिक उपदेश। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती किसकी राजधानी, श्रावस्ती किसकी राजधानी, कौशल देश। जो भी उपदेश देता था वो कौन से लैंग्वेज में होता था, कौन सी भाषा, पाली में। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। और गौतम बुद्ध के दो प्रिय शिष्य के नाम है आनंद और उपाली। क्या नाम था बता दो। और इनको बहुत समझाता था कि महिलाओं से दूर रहो समझ आ रहा है। लेकिन ये माना नहीं, कौन आपका आनंद, कौन नहीं माना। ये बोला लड़के लड़के लोग रहते थे, उपदेश देता था तो बोलता था कि महिलाओं को भी ला लेते हैं। तो आनंद के कहने पर, किसी कहने पर, महिलाओं को भी जोड़ने का अनुमति दे दिया गौतम बुद्ध कि उपदेश यदि सुन, मतलब जो भी गौतम बुद्ध ने जो संघ बनाया था, ग्रुप अपने शिष्यों का, क्योंकि अकेले तो सब कर नहीं पाएगा, उनके जो शिष्य होंगे या उनके साथ जो भी रहेंगे उन लोग सब मिलजुल के करते थे उपदेशों को। पूरा मैनेजमेंट समझ आ रहा ना। तो इसने जो संघ बनाया था उस संघ में महिलाओं को भी शामिल करने के लिए कौन डिमांड किया, आनंद। कौन डिमांड किया, तो बहुत दिन तक ना मना किया इसने, मत करो बेकार है ऐसे करके, ठीक नहीं, आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, ये पूरा समझाया कौन, गौतम बुद्ध। लेकिन ये माना क्या, अब ये नहीं माना, अब इसका प्रीस्ट था, चलो मान लेता हूँ करके कौन मान लिया, गौतम बुद्ध। तो महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दिया, किसके कहने पर। और पहली महिला गौतमी, और कौन थी, आम्रपाली। तो ये नाम याद रखना, गौतमी के संबंध में और कुछ जानकारी नहीं दिया है कि गौतमी उनके किनका नाम भी था, मौसी, मौसी का भी नाम था ना, तो उनकी मौसी ही है कि कोई और है, किसी की जानकारी। हाँ, तो नाम फिलहाल ध्यान रखना, किनको किनको बता दो, गौतमी और आम्रपाली को शामिल कर लिए बौद्ध संघ में, किनके कहने पर, आनंद के कहने पर। तो देखो यहाँ दो क्वेश्चन एकदम फेमस है। पहला, सबसे पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश सर्वाधिक, सर्वाधिक उपदेश कौन सी भाषा में, उपदेश कौन सी भाषा में, किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को जोड़ा गया, आनंद के कहने पर। तो बौद्ध संघ में जुड़ने वाली पहली महिला और आम्रपाली, ये दोनों आप याद रखना। लेकिन एग्जाम में ज्यादा नाम किसका रहता है, गौतमी का। किसका रहेगा, गौतमी का हमें देखने मिलता है। आया बात समझ में, आया ना। चलो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताओ, पिता का नाम, पिता का नाम, माता, मौसमी, मौसी ठीक है ना, वही तो है, मौसी है ना। और इनका अपन बात करें, पत्नी का नाम यशोदा है। यशोधरा कोई और है, भी आगे आएंगे, ठीक है ना। क्या है बता दो, यशोदा। अच्छा, ये यशोधरा है, क्या नाम है, यशोदा। किसमें वाले, वो पिछले वाले में था क्या, सॉरी सॉरी, दोनों मिक्स हो जाता है ना। अब नाम एकदम सेम सेम है। इसमें क्या नाम देखे, देख लो एक बार फिर से। हाँ, इसका यशोधरा है, इसका क्या है। और महावीर स्वामी की, वो कौन है, जोर से बताओ, पक्का। एक बार चेक करो, चेक करो, अभी लिखाया हूँ, पत्नी है ना। दोनों के पत्नियों का नाम सेम मैच खाता है, समझ में आ रहा है। महावीर स्वामी का क्या था, यशोदा, और गौतम बुद्ध के यशोधरा। तो ये दोनों सेम नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आ रहा बात समझ में, हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जो भी देख लो। गौतम बुद्ध के संबंध में इसने ज्ञान प्राप्ति के बाद एकदम 4 लाइन लिखा था। 4 लाइन ऐसा बोला, जो जब भी उपदेश देता था तो ये 4 लाइनों को जरूर बोलता था। और ये 4 लाइन को ही बोला जाता है यहाँ पर, मतलब गौतम बुद्ध के 4 सत्य वचन, 4 सत्य जो वचन थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो पूछा जा भी जाता है और सही भी चीज है जीवन में। और वो क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहला इसने बोला कि संसार दुखों से भरा है।
कुछ भी कर लो, कोई कितना भी खुश कर ले, दुख मिलेगा ही बाद में। समझ में आ रहा है? तो किसका कहना है? गौतम बुद्ध का, कि संसार किससे भरा है, तो दुख को एक्सेप्ट कर लो, ये दुख होता ही है करके। समझ में आ रहा है? अब भाई पता है संसार बिना दुख के तो होगा नहीं, एकदम खुश कब तक रहोगे, फिर कभी ना कभी दुख आएगा। तो संसार जो है, जीवन जो है, उसमें दुख आना ही होता है। समझ में आ रहा है? वो जीवन का एक पार्ट होता है दुख। समझ पे आ रहे हो? और उसको जो झेल के आगे बढ़ लिया, वो आगे भी बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? नहीं दुख में, टेंशन में आ गया तो मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है नहीं? तो पहला लाइन क्या बोला बता दो इसने? संसार दुखों से भरा है। और इसमें बोला दुख का कारण क्या है, उसको ही बताया कि सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब हर लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है ना? किसी को पैसे की प्रॉब्लम, किसी के पास पैसा है लेकिन उसको कोई अच्छा नहीं मानता। समझ रहे हो नहीं? समझ आ रहा है? तो अनेकों प्रकार का प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम का अनेकों रीजन हो सकता है। तो सभी के दुख का कारण कोई ना कोई कारण है, लेकिन दुख को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ लिखा है दुख का, देखो कोई ना कोई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण इच्छा है। सबसे बड़ा कारण, मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए आज मोबाइल लेना, अच्छा मेरे को वाला, घर में एकदम डिमांड, ठीक है नहीं? तो इच्छा रहेगा। अब मोबाइल आ गया, उसके बाद फिर दूसरा इच्छा, अब बाइक भी चाहिए, ठीक है नहीं? आ रहा समझ में? अब बाइक भी आ गया, तब कार भी चाहिए, ठीक है? अब कार आ गया तो अब वो भी मजा नहीं आ रहा है, तो और कुछ हेलीकॉप्टर तो दिला नहीं सकते, ठीक है नहीं? सैर करवा सकते हैं। समझ आ रहा है? मतलब डिमांड पूरा होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर इच्छा को मार दिया जाए तो दुख नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दुख। आया बात समझ में? आया ना? चलो तो देख लो, तीसरा ज्ञान इसने क्या दिया बता दो? दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। मतलब हर लोगों का अलग अलग कारण होता है, ये तो फिक्स है, लेकिन सबसे टॉप में कौन है? इच्छा। सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। और इसने बोला कि इच्छा पर नियंत्रण पाया भी जा सकता है, ये भी हमें देखने मिलता है ना? इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ये आपको समझना है। क्लियर है सबका? तो गौतम बुद्ध के चार सत्य वचन क्या क्या है? सबसे पहला, संसार दुखों से भरा है। रुको ना, पूछने दो पहले। सबसे पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, सभी दुख कोई ना कोई कारण अवश्य है। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण। और इनका कहना है कि इच्छा पर नियंत्रण पाया तभी वो गौतम बुद्ध बन पाया। समझ पा रहे हैं? अगर इच्छा पर नियंत्रण नहीं पाता तो ऐसा हो सकता था क्या? नहीं। क्योंकि उसको कोई चीज का कमी था क्या? कोई कमी नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का कमी है क्या? नहीं था। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? तो ये हो गया गौतम बुद्ध के कितने, चार सत्य वचन आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े? चलो, इसके बाद हम देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध के संबंध में इन्होंने जो भी मार्ग बताए थे, उसमें क्या क्या आपका फेमस है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने क्या दिया था बता दो? अष्टांगिक मार्ग। क्या दिया था? ये अष्टांगिक मार्ग क्यों दिया समझ पा रहे हैं? केवल क्या, इच्छा नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए उसने 8 प्रकार के कुछ लाइनें बोले थे। तो वहाँ वो लाइन हमारे एग्जाम में नहीं आता। बस आपको एग्जाम में क्या बोलेगा कि अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था। समझ आ पा रहा है? तो अष्टांगिक मार्ग कौन दिया था? गौतम बुद्ध। ये अष्टांगिक मार्ग होता क्या था? इसमें जो लाइनें लिखी होती थी, अगर उसका पालन किया जाए, उसका क्या करे, पालन किया जाए, तो इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हो। और इच्छा पे जब नियंत्रण पा गए, तो आप हर एक चीजों को ऊंचे से ऊंचे लेवल में जा सकते हो, और आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। समझ आ रहा है? ऐसा किनका कहना था? गौतम बुद्ध का। तो अष्टांगिक मार्ग क्यों दिया था जल्दी बताओ? इच्छा नियंत्रण। क्या नियंत्रण? इच्छा नियंत्रण। और इसने बताया कि अगर अष्टांगिक मार्ग में आप नहीं चलोगे, तो आपका इच्छा हो जाएगा अधूरा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इच्छा पर नियंत्रण नहीं पा पाए, तो कुछ ना कुछ इच्छा तो आपके मन में रहेगा मरते समय भी, है ना? और मरते समय आपका जो इच्छा पूरी नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? आपका पुनर्जन्म होगा। क्या होगा? पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे बौद्ध धर्म में, अभी भी है। समझ आ रहा है? तो पुनर्जन्म का कारण किसको बताया? अगर इच्छा अधूरा रह गया तो आपका क्या होगा? मतलब आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, आपको फिर से पुनर्जन्म लेके यहाँ आना पड़ेगा। और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना है, तो इच्छा को मार सकते हैं। अगर इच्छा को जो मार लिया, तो उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा बता रहे थे कौन? गौतम बुद्ध। आया समझ में? तो फिर से देख लेंगे हमारे एग्जाम के लिए मेन क्वेश्चन क्या है। अष्टांगिक मार्ग कौन दिया था? गौतम बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग क्यों दिया था?
इच्छा नियंत्रण के लिए। किसके लिए? इच्छा नियंत्रण के लिए दिया था। और इच्छा नियंत्रण नहीं हो पाया, इच्छा अधूरा रहेगा, तब क्या होता है? तो पुनर्जन्म का कारण इसी को बताया। और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना है तो क्या हो जाए? तो अष्टांगिक मार्ग पे चलो, पुनर्जन्म से छुटकारा हो जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब इच्छा नियंत्रण आपके पास में रहेगा, आपका जो इच्छा पे नियंत्रण आ सकता है। किसको पढ़ने से? अष्टांगिक मार्ग को पढ़ने और समझने से। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? इसके बाद इसने दिया कि इसने दिया 10 शील, 10 प्रकार के और कथन दिए थे, जिसको क्या नाम से जानते हैं? 10 शील में ऐसे प्रकार, ऐसे बातों को लिखा जाता था जिसमें आपको क्या क्या नहीं करना है, इसको लिखा होता था। समझ आ रहा है? तो कुछ कार्य करने से क्या किया जाता था? मना। तो आपको अपने लाइफ में कौन कौन सा काम नहीं करना है, इसका भी एक लिस्ट दिया था उसने। और 10 लाइन होता था, इसलिए नाम क्या रख दिए? 10 शील। क्या बोलते हैं? तो 10 शील में जो लिखा होता था, अगर उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उससे क्या पता चलेगा आपको कि आपको अपने लाइफ में क्या क्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है? कौन सा का चलो इधर, अष्टांगिक मार्ग में जो लिखा है, अगर उसको पढ़ लिए तो क्या होगा? इच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इच्छा नियंत्रण। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अष्टांगिक मार्ग तो किसमें टिक लगाओगे? तो, और 10 शील किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है। इन्होंने ही आपके 3 दर्शन भी दिए। कितने दर्शन? अब दर्शन मतलब पहले समझा चुका हूं, मन में जो विचार है उनके बात को बताना, उसी क्या बोलते हैं? दर्शन। तो इसने कितने दर्शन दिए थे? 3 दर्शन। सबसे पहला अनिश्वरवाद का, क्योंकि इसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उस दौरान ये पाया कि ईश्वर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ईश्वर। तो उसी को बोलते हैं अनिश्वरवाद। क्या बोलते हैं? तो अनिश्वरवाद जो दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं गौतम बुद्ध का, उसमें इसी के बारे में पढ़ा जाता है कि अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ऐसा उनका कहना था। एक था, एक दर्शन दिया शून्यवाद नाम से। क्या नाम से? शून्यवाद जो दर्शन था, उसमें अपने मन के विचारों को देखो क्या बताया। इसमें लिखा शून्यवाद में कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। क्या बोला मैं? सर्वशक्तिमान कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा इनका कहना है। कौन से वाद के अनुसार? शून्यवाद। और एक दिया क्षणिकवाद। क्या दिया? क्षणिकवाद पढ़ने से ये समझ आता है, पूरा ऑल ओवर पूरा पढ़ लोगे तब लास्ट में डिस्कस पता चलता है, तो उसमें ये समझ आता है कि सभी वस्तुएं लास्ट में विनाशी होगी। कोई भी वस्तु अनंत समय तक नहीं रह सकता। दुनिया में आप कोई भी वस्तु खरीद लो, वो हमेशा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ समय आने पर वो विनाश हो जाएगा। टीवी भी लेते 3 साल का गारंटी बस मिलता है, ठीक है, भले चलता 5-10 साल है। समझ रहे हो ना? तो नियम समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हर एक चीज का क्या होना जरूरी है? विनाश। कौन से दर्शन में ऐसा लिखा है? क्षणिकवाद दर्शन में बताया है। तो गौतम बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। पहला बताओ, अनिश्वरवाद। तो अनिश्वरवाद पढ़ने से पता क्या चला? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। दूसरा क्या दिया? शून्यवाद मतलब दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं या जो भी है वो सर्वशक्तिमान नहीं है। कोई भी शक्तिमान नहीं बन सकता। शक्तिमान पहले आता था, लेकिन वो शक्तिमान अलग है, ठीक। गंगाधर राव वाला क्या? आप छत से कूदे थे सुना था, ठीक है? देख के तभी हाइट नहीं बढ़ा, ठीक है? कौन कूदा था? पहले लिखा रहता था ना, बच्चे इसको प्रयोग ना करे, ऐसा करके नीचे लिख देता था। बच्चे लोगों को पढ़ने ही नहीं आता तो क्या पढ़ेंगे उसको? भाई बच्चे लोगों को लिखा था, बच्चे लोग ही पढ़ नहीं पाते थे, तो बड़े पढ़ के सुनाना पड़ता था कि शक्तिमान जो करता है वैसे नहीं करना है, नहीं तो वो ऐसे घूम के वो छत से कूद देता था। ऐसा केस आता था उस समय, इसलिए वो शायद वो धारावाहिक सीरियल फिर बाद में बंद भी हो गया था ना। लेकिन बचपन में इंटरटेनमेंट का अच्छा रास्ता था। शक्तिमान, जूनियर जी देखे हो? जूनियर जी समझ आ रहे ना? और क्या शक लग बुम बुम बोलते थे कुछ नहीं। ये वहां चलता था वो वैसी वैसी वाला, फिर शीश लेते थे। और शीश आता था, फिर नहीं पता, ऐसा लगता था कि मैं बनाऊंगा सही में आ जाएगा, और बना के देखते भी थे हम लोग। और घर बनाते थे अलवा जलवा वाला, ठीक है, वो भी नहीं आता था, ठीक है। तो अलग चीज है। तो ये सर्वशक्तिमान समझ आ रहा है? कौन से वाद में? शून्यवाद समझ आ रहा है कि कोई भी सर्वशक्तिमान हो सकता है क्या? क्षणिकवाद से क्या पता चला? क्षणिकवाद से क्या पता चला? सभी वस्तुओं का विनाश होना ही है, ऐसा पता चला। समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं?
चलो तो आज यहाँ तक समझते हैं, बाकी इसके आगे का जो भी बहुत सारी चीजें हैं बौद्ध धर्म में, उसको हम कल आगे पूरा समझेंगे। त्रिरत्न क्या है, त्रिपिटक क्या है, कल समझते हैं। क्लियर यहाँ तक सबका ना? चलो बाकी कल करते हैं ना।